हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। दिस इज व्योमकेश एंड यू आर वाचिंग जकास क्लास 7। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आप ही के क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 10। क्या नाम है चैप्टर का? रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में जाएंगे और तुम्हें लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं। वीडियो सोल्यूशन जो होगा, क्वेश्चन आंसर सोल्यूशन, एक्सरसाइज सोल्यूशन, वो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया है या फिर आई बटन में आ रहा होगा। और जितने भी हमने साइंस, सोशल साइंस, मैथ सब कुछ पढ़ा रखा है, चैनल में जाओ। इंग्लिश भी पढ़ा रखा है, जाओ चैनल में चेक करो। बेस्ट वीडियो है, क्वालिटी कंटेंट है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिकास इज फॉर क्वालिटी एजुकेशन इन फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, लाइन बाय लाइन। सो पहले क्या कि व्हाई वी ब्रेथ, हम सांस क्यों लेते हैं, हम सांस क्यों लेते हैं। और यहां पे एक बच्चा होता है जो अपने दादी से मिलने के लिए बेचैन होता है, तो वो जब भी बस स्टॉप से उतरता है तो सीधा दौड़ के अपने घर पहुंच जाता है, जिससे जब वो घर पहुंचता है तो वो ऐसा हो जाता है, उसकी ब्रीथिंग बढ़ जाती है। तो क्यों हमारा जो सांस लेना वो रनिंग करने पर, भागने पर बढ़ क्यों जाता है? इसका आंसर ये सब इस चैप्टर में हमें मिलने वाला है। हम सांस कैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्यों हम बिना सांस के बच नहीं सकते, सब पढ़ेंगे। सो पहला जो पॉइंट होगा या फिर टॉपिक, व्हाई डू वी रेस्पायर, हम क्यों सांस लेते हैं। ये हेडिंग दो, व्हाई डू वी रेस्पायर, हम सांस क्यों लेते हैं। सो इसका पहले डिटेल में पढ़ेंगे तो लाइन बाय लाइन। फर्स्ट, ऑल ऑर्गेनिज्म, ऑल सारे ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेल। कंसिस्ट ऑफ से ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड होगा मेड ऑफ सेल, नॉट सॉइल। सॉइल इसका प्रीवियस चैप्टर था, वो भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आप जिसको देख सकते हो। सो सेल से बनता है और सेल इज स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर वाला एंड फंक्शनिंग होने वाला, फंक्शनल यूनिट। सेल क्या है? सबसे छोटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। सो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो क्या होने वाला है कि ईच सेल परफॉर्म सर्टेन फंक्शन। जो सेल होते हैं बॉडी में सारे, ईच सेल परफॉर्म करते हैं सर्टेन फंक्शन, कुछ फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। सो वो फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, मतलब फंक्शन परफॉर्म करना मतलब कुछ काम करना, काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। सो दे नीड एनर्जी। तो ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ना, ये कुछ एनर्जी से ही मिला है। बिफोर आई मूव टू दैट, नोट दिस 4 पॉइंट्स। जैसा कि प्रीवियस पॉइंट था, क्या था कि वी नीड एनर्जी टू परफॉर्म एनी फंक्शन, द सेल नीड एनर्जी टू परफॉर्म फंक्शन एंड एनर्जी इज स्टोर इन बॉडी, स्टोर इन फूड, स्टोर इन, ये खाने में होता है, एंड टू रिलीज इट वी डू रेस्पिरेशन। तो इसको, जो खाने में एनर्जी स्टोर होता है, जो ताकत स्टोर होता है खाने में, उसको रिलीज करके अपने काम में लगाने के लिए हमें रेस्पिरेशन की जरूरत होती है। ऑल ऑर्गेनिज्म, जो सारे ऑर्गेनिज्म हैं, दे रेस्पायर, ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर मतलब सांस लेते हैं फॉर एनर्जी। और इसीलिए एनर्जी नहीं होगा तो हमारा कोई भी काम नहीं करेगा, तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, इसलिए सांस लेना जरूरी है। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारा कि ऑक्सीजन जो एयर में होता है, ऑक्सीजन इन एयर इज रिक्वायर्ड, की जरूरत होती है हमें
is required to release एनर्जी को रिलीज करने के लिए कहां से रिलीज होगा? फ्रॉम फूड। ऑक्सीजन जो हवा में होता है वो रिक्वायर्ड होता है हमें एनर्जी रिलीज करने के लिए। कहां से? खाने से हम एनर्जी कैसे रिलीज करेंगे? बाय हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इन सेल कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड। थोड़ा आप पॉज करके इसको नोट कर लो, बाद में मैं बता। हाँ, तो चलो यहां पे ही मैं लिख देता हूं, प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड into energy in cell is called सेल्यूलर रेस्पिरेशन। जो सेल में होता है रेस्पिरेशन में क्या होता है पता है? जो सेल में रेस्पिरेशन होगा उसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सेल में जो रेस्पिरेशन होता है उसका इक्वेशन लिख देता हूं। इन सेल में क्या होता है? फूड होता है, खाने क्या होगा? ऑक्सीजन जब मिलेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यह बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्या? एनर्जी। ये तीन चीज सेल में बन जाता है खाने का इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब रेस्पिरेशन करते हैं तो ये होता है कहां पर? सेल में होता है। तो सेल में दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन प्रेजेंस में किसके? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होगा, ऑक्सीजन इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं हम? एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। और जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी होता है, बिना ऑक्सीजन के भी कभी कभी फूड ब्रेकडाउन होता है कुछ केसेस में, वो भी डिटेल में पढ़ेंगे। ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इज कॉल्ड anaerobic respiration। सो इनका मैं केमिकल फॉर्मूला फिर लिखाऊंगा, एरोबिक का, एनारोबिक का। और तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट दिस लाइंस डाउन इन योर कॉपी। तो एरोबिक में कौन सा होता है? जो सेल में भी होता है। कैसा हमने लिखा था, थोड़ा रिकॉल करो। ग्लूकोज जो फूड होता है वो CO2 H2O एनर्जी बन जाएगा। एरोबिक में ये क्या होगा? एरोबिक में चलो यहां पे लिखता हूं, फूड में क्या होता है? ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज। तो ये क्या बन जाएगा? ग्लूकोज। ऑक्सीजन यहां पे होगा क्योंकि ये एरोबिक है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्या बनेगा? एनर्जी। चलो यहां लिख देता हूं, एनर्जी। और जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा उसको क्या बोलते हैं हम? एनारोबिक।
अब बोलोगे सर एनएरोबिक किस कंडीशन में होता है? ईस्ट में होता है। ईस्ट जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसमें हमें क्या क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? विदाउट ऑक्सीजन। यहां पे चलो यहां से फूड का लिख देता हूं। एनएरोबिक जब हो जाएगा तो विदाउट ऑक्सीजन होगा ये, तो इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। पर वाटर पे जगह क्या मिलेगा पता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, अल्कोहल। ये इन जनरल लैक्टिक एसिड नहीं मिलता है, इसको मिटा दो। ये स्पेशल केस में मिलता है। कौन से केस में मैं बताऊंगा। कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी और लैक्टिक एसिड। एनर्जी और लैक्टिक एसिड मिलता है कौन से? एनएरोबिक वाले में। एनएरोबिक किस में होता है? ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में होता है। और एरोबिक ह्यूमन में होता है, काउ में होता है, डॉग में होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में होता है। और एनएरोबिक का एग्जांपल याद करो। ये ऐसे क्वेश्चन ही पूछते हैं जो रेयर आता है। ईस्ट एक ही है तो ये पूछ लेंगे, उसमें ज्यादातर है तो कुछ भी लिख दोगे तो वो ज्यादा नहीं आएगा। और क्या है, हमारे मसल्स में भी कभी कभी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, पर वो बहुत कम समय के लिए होता है। मसल में जो होता है उसमें क्या क्या निकलेगा पता है? उसमें भी वो ग्लूकोज का ही विदाउट ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड और एनर्जी मिलेगा। जो मैंने लैक्टिक एसिड लिखा था वो यहां पे निकलता है। मसल में ग्लूकोज या फिर फूड लिख सकते हो, ग्लूकोज का ऑक्सीजन के बिना होगा तो ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे। क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में क्या होता है? हमारा जो मसल स्क्रेम होता है, मसल स्क्रेम, वो क्या होता है? जब हम ज्यादा एक्सरसाइज कर देते हैं तो जब हम ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो क्या होता है? हमें ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है क्योंकि सेल ज्यादा फंक्शन करता है, उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो रेस्पिरेशन हो जाता है पर ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है? लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है। तो लैक्टिक एसिड वहां पे जाम होके हमें मसल स्क्रेम होके बहुत दर्द करता है, जिससे प्लेयर्स लोग या फिर आपको भी कभी हुआ होगा तो इजीली चल नहीं सकते। और तो उसका सोल्यूशन क्या है? हम गर्म पानी लेंगे, उसमें अपना पैर डुबा देना चाहिए। ज्यादा गर्म भी मत लेना कि पैर जल जाए, थोड़ा नॉर्मल सा पानी लेना, जिससे क्या होगा? तुम्हारे वहां पे पानी के वजह से एयर सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, तो ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना जाएगा, तो रेस्पिरेशन अच्छे से होके फिर ये लैक्टिक एसिड में सुधार आके आपका मसल स्क्रेम ठीक हो जाएगा। तो इसी के साथ एक टॉपिक होता है एंड बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रीथिंग। अब हम ब्रीथिंग देखेंगे। चलो, मतलब सांस लेना छोड़ना, ये है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या है? वी कांट लिव विदाउट ब्रीथिंग। हम जी नहीं सकते किसके बिना? ब्रीथिंग के बिना। लिव विदाउट ब्रीथिंग। क्यों? पता है एनर्जी नहीं मिलेगा तो हमारा बॉडी फंक्शन कैसे करेगा? ब्रीथिंग। मूव। चलो, ब्रीथिंग का डेफिनेशन क्या है? ब्रीथिंग कंसिस्ट ऑफ, ब्रीथिंग इंक्लूड लिख सकते हो, ब्रीथिंग इंक्लूड या कंसिस्ट ऑफ, जो लिखने से चलेगा, इनटेक ऑफ एयर, एयर का, हवा का अंदर लेना, इनटेक ऑफ एयर, जिसको इनटेक ऑफ एयर को क्या बोलते हैं? इनहेलेशन बोलते हैं। इनहेलेशन, इनहेलेशन। और क्या? एग्जिट ऑफ एयर, जिसको एक्सलेशन भी बोलते हैं। एक्सलेशन। सो ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग इंक्लूड करता है क्या? सांस लेना और छोड़ने को, जिसको इनहेलेशन या एक्सलेशन बोलते हैं। तो मैंने आपको समझाने के लिए लंबा लिखा है, आप लिख सकते हो ब्रीथिंग इंक्लूड इनहेलेशन एंड एक्सलेशन, क्योंकि एग्जामिनर समझदार है, वो समझ जाएगा। अगर आपको डिस्क्राइब लिखना है तो इसको छाप सकते हो। क्लियर है? लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। इसको एक बार देख लो।
सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और नंबर ऑफ टाइम, चलो यहां पे लिख के बताता हूं, इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज ए, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, हम सोते समय भी सांस लेते हैं, कंटिन्यूअस लेते हैं। अब है ब्रीथिंग रेट, सो नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ जितने बार, टाइम्स ए पर्सन, एक इंसान, पर्सन, ब्रेथ सांस लेता है छोड़ता है, इन ए मिनट, दोनों लेता भी है और छोड़ता भी है, सिर्फ लेता है काउंट करने से नहीं होगा, इन ए मिनट, दो नहीं काउंट करना है, एक बार लेना और एक बार छोड़ना को एक बार काउंट करेंगे, दो बार नहीं करना है, एक बार लेंगे एक बार छोड़ेंगे तो वन ब्रीथिंग कंप्लीट हुआ। इन ए मिनट इज कॉल्ड ब्रेथ रेट। सो एक मिनट में मतलब 60 सेकंड में एक इंसान कितने बार लेके हवा छोड़ता है वो काउंट करेंगे तो उसका ब्रेथ रेट हमें मिलेगा। इन जनरल, मैं यहां पे लिख देता हूं, इन जनरल, तो एक नॉर्मल इंसान का कितना होता है, इन जनरल 15 to 18 ब्रेथ, 18 मतलब 15 से 18 बार एक इंसान सांस लेके छोड़ सकता है एक मिनट में। पर जब हम भागते हैं रनिंग के टाइम ये 25 तक भी जा सकता है। नॉर्मल कंडीशन में 15 से 18 और एक्सट्रीम कंडीशन में 25 तक भी जाता है। बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट हमारा एक एक्टिविटी है, इसमें हम क्या करेंगे, हम ब्रेथ काउंट करेंगे। जो ब्रेथ रेट था उसको एक बार एक्टिविटी में बता देता हूं जो बुक में दिया है। सो एक्टिविटी में क्या करेंगे, हम नॉर्मली जैसे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं तो चल रहा हूं, तो ऐसा नहीं जो आप बैठे हो स्टडी कर रहे हो नॉर्मल हो, आप अपना ब्रेथ रेट काउंट करोगे 1 मिनट स्टॉप वॉच देख के, तो वो कितना आया, और थोड़ा दौड़ लोगे 1-2 मिनट तक, दौड़ के जाओगे, दौड़ के आओगे, बाहर से थोड़ा रोड में दौड़ लोगे, कोविड के टाइम में मत दौड़ना, तो फिर जब अंदर आओगे तो तुम अपना ब्रेथ चेक करना, वो बढ़ गया होगा। ये एक्टिविटी दिया गया है। तो जो नॉर्मल ब्रेथ रेट है, जो नॉर्मल ब्रेथ रेट है, ब्रेथ का रेट है, वो कितना है, 15 से 18, जैसे मैंने बताया 15 to 18। और आफ्टर रनिंग दौड़ने के बाद जो ब्रेथ रेट आता है वो किसी किसी का 25 तक भी आता है, किसी का नहीं भी आता है। जो ज्यादा दौड़ेंगे और ज्यादा आएगा, 25 तक आ जाएगा, जो नहीं दौड़ेंगे उनका नहीं आएगा। और क्या क्या है ये ब्रीथिंग से रिलेटेड पॉइंट, तो हमें यहां बताया गया है कि when we need extra oxygen ऑन रनिंग, जब दौड़ने के टाइम या फिर कुछ फिजिकल लेबर करने के टाइम हमें ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, देन वी रेस्पायर क्विकली, हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, सो दैट ऑक्सीजन रिलीज मोर एनर्जी, ऑक्सीजन खाने से एनर्जी को रिलीज कर दे, रिलीज मोर एनर्जी, ज्यादा खाने को तोड़ के वो एनर्जी, मोर एनर्जी रिलीज, ऑक्सीजन रिलीज मोर एनर्जी, ऑक्सीजन रिलीज मोर एनर्जी रिलीज। सो यहां पे रिलीज मोर एनर्जी, ये रिलीज और लिखने की जरूरत नहीं है, चलो हाँ यहां पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, चलो ऑक्सीजन ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देगा फूड में से ताकि हम ले सके और काम कर सके, इसीलिए वी फील हंग्री आफ्टर फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज इसीलिए जब हम करते हैं तो हमें भूख लगती है ताकि सारे एनर्जी रिलीज होके वहां पे काम में आ जाते हैं।
तो उसके बाद हमें भूख लगती है। इसी के साथ तुम्हारा ये ब्रीथिंग वाला जो यूनिट था, ये जो चैप्टर था, ये खत्म नहीं होता, रेस्पिरेशन चैप्टर नहीं, ब्रीथिंग वाला टॉपिक हो जाता है एंड। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू वी ब्रीथ, हम सांस कैसे लेते हैं। हाउ डू वी ब्रीथ, हम सांस कैसे लेते हैं, सर नाक से लेते हैं। हाँ, वैसा ही कुछ होने वाला है। व्हेन वी इनटेक एयर, जब हम सांस लेते हैं, हवा को लेते हैं, इनटेक एयर, तो वो कहां चला जाता है एयर, नासल कैविटी में। कहां पे, नासल कैविटी में। अब नासल कैविटी से कहां जाएगा ये एयर, नासल कैविटी से ये एयर जाएगा लॉन्ग्स को। कहां जाएगा, लॉन्ग्स को। किसके थ्रू जाएगा, बाय विंड पाइप। जो विंड पाइप होता है, फूड पाइप के पास ही होता है विंड पाइप, जिससे हमें हिकअप्स आते हैं। विंड पाइप के थ्रू ये लॉन्ग्स में चला जाएगा। और लॉन्ग्स के बाद ये कहां पे जाएगा, लॉन्ग्स के बाद लॉन्ग्स चेस्ट कैविटी में होते हैं। लॉन्ग्स कहां पे होते हैं, चेस्ट कैविटी में होते हैं। और ये चेस्ट कैविटी में ही एयर रहेगा, कहां, लॉन्ग्स के अंदर। और एक बात, लॉन्ग्स का और एक पॉइंट लिखो, सराउंडेड बाय रिब्स, सराउंडेड बाय रिब्स। और नेक्स्ट है डायफ्रागम, ये चेस्ट कैविटी के अंदर ही और एक चीज होता है। सो डायफ्रागम का डेफिनेशन क्या होने वाला है, आपका 6th क्लास में भी थोड़ा डायफ्रागम था। लार्ज मस्कुलर सीट, लार्ज, ये क्या है, लार्ज मस्कुलर सीट, लार्ज मस्कुलर सीट फॉर्म, जो बनाता है, क्या बनाता है, फॉर्म फ्लोर, फ्लोर बनाता है किसके लिए, फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी। जो चेस्ट कैविटी है, जो लॉन्ग्स के पास होता है, उसका फ्लोर बनाता है, जो उसको सराउंड करता है, फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी। बहुत लोग बोलते हैं जब हम सांस लेते हैं तो हमारा पेट ऊपर नीचे हो रहा है, वो असल में क्या होता है पता है, वो डायफ्रागम होता है। क्या होता है, डायफ्रागम। डायफ्रागम ये यहां पे होता है, जस्ट चेस्ट के थोड़ा सा नीचे होता है। और जब हम सांस लेते हैं तो ये ऊपर नीचे, ये बड़ा होता है, जब लिए तो बड़ा हो गया, फिर जब छोड़ दिए तो छोटा हो गया। तो ऐसे इसका अप एंड डाउन मूवमेंट भी होता है व्हेन वी ब्रेथ, व्हेन यू ब्रेथ। चलो इसको पहले इरेज कर लो वीडियो को पॉज करके। चलो, डायफ्रागम, डायफ्रागम मूव, हिलता है ऑन ब्रीथिंग। जब हम सांस लेते हैं तो ये फूलता है, सिकुड़ता है, इसका अप डाउन मूवमेंट होता है। कैसे होता है मैं दिखाता हूं, देखो ये मान लो चेस्ट का डायग्राम है, कॉफ सिरप में होता है ये, अगर तुमने नहीं देखा तो ये देख लेना, चेस्ट का डायग्राम है। हाँ, ये लॉन्ग्स है, ये जो पोर्शन है ना यहां से यहां तक, यहां पे डायफ्रागम होता है। ये मैं मार्क कर रहा हूं, ये डायफ्रागम नहीं है, यही डायफ्रागम है, ये जो हिस्सा है यही डायफ्रागम है। सो ये क्या होगा, जब हम सांस लेंगे थोड़ा फूल जाएगा, क्या होगा, थोड़ा फूल जाएगा। तो कैसा हो जाएगा, थोड़ा इस प्रकार का वो दिखेगा। ये जो डॉटेड लाइन, ये फूलने पर थोड़ा ऊपर है, इसलिए हमारा पेट भी बड़ा हो जाता है। ये पेट की जगह पे आता है, यहां नीचे ही हमारा पेट है, पेट का जो पोर्शन है। सो यहां पे भी जब ये फूलेगा तो ये ऐसे नीचे थोड़ा आ जाएगा। और जब सिकुड़ता है, जब हम पेट को छोटा कर रहे हैं बोलते हैं, वो यहां पे आ जाता है। कहां पे, यहां पे। सिकुड़ने पर अंदर चला जाएगा, जब फूलेगा तो ऊपर आ जाएगा। इसलिए देयर आर कंपटीशन ऑफ एक्सपेंशन। ये एक्सपेंड करने के, डायफ्रागम कौन कितना बड़ा कर पा रहा है, एक्सपेंशन इज ऑल्सो कंडक्टेड। बहुत जगह पे इसका भी कंपटीशन होता है, और ज्यादातर ये बच्चों में होता है। किन में होता है, बड़ों में नहीं किया जाता, बच्चों में किया जाता है, ताकि जो जितना
जो जितना ज्यादा हवा अंदर ले पाएगा उसका डायफ्रागम उतना ज्यादा बड़ा होगा और वो उस जो कंपटीशन होगा उसका विजेता रहेगा, उसको प्राइज मिलेगा। ऐसा कंपटीशन होता है। तो सुनो, नेक्स्ट क्या है, हम छींकते क्यों हैं? ये भी ब्रीथिंग के साथ रिलेटेड है। हमारे नाक में, नोच में हेयर होते हैं और म्यूकस होते हैं, ये प्रोटेक्ट करने के लिए, म्यूकस टू प्रोटेक्ट डस्ट एंड स्मोक, डस्ट एंड स्मोक। सो पर फिर भी कभी कभार क्या होता है, ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है और थोड़ा सा डस्ट या स्मोक इसको क्रॉस करके और ज्यादा अंदर चले जाती है। तो उसको बाहर फेंकने के लिए हमारा बॉडी एक सिंड्रोम जनरेट करता है जिसको हम छींक बोलते हैं, स्नीज बोलते हैं। अंदर चला गया, उसको फेंकना है, हाचू, मतलब वो हवा के साथ ही वो जो डस्ट स्मोक होगा वो बाहर निकल जाएगा। सो वी स्नीज sometime it passes nose. So to remove dust और स्मोक, डस्ट या फिर स्मोक, धुआं, वी स्नीच, हम छींक देते हैं ताकि वो अंदर आ जाए, अंदर नहीं आ पाए, वो बाहर चला जाए। क्लियर है? सो बिफोर यू मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक और आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्या है, एक एक्टिविटी है। उस एक्टिविटी में हम कंपटीशन करेंगे एक्सपेंशन का। जो मैं बता रहा था ना, चाइल्ड के बीच जो कंपटीशन किया जाता है वो कैसे किया जाता है, वो एक्टिविटी है। आप अपने क्लासमेट्स में, यहां आपके टीचर को बोला गया है कि 4-5 लोगों को ले ले, 4-5 बच्चे को, और उसको जैसे नॉर्मल है उसको नॉर्मल रहने के लिए बोले, तो उसका चेस्ट कैसा है उसको नाप ले, और उसको नापने के बाद वो जो मेजरमेंट है पहले नोट कर ले। बिफोर एक्सपेंशन के पहले और आफ्टर, यहां पे बिफोर एक्सपेंशन एक और आफ्टर एक्सपेंशन एक, दो टेबल बनाए। तो मान लीजिए बिफोर एक्सपेंशन एक मेजरमेंट आ गया, इंच में नापेंगे, वो कुछ इंच आ गया, और आफ्टर एक्सपेंशन कितना इंच आया, मान लो यहां पे बिफोर एक्सपेंशन 24 इंच आया, कोई दुबला पतला बच्चा है। आफ्टर एक्सपेंशन जब वो हवा अंदर भर लेगा तब कितना मेजरमेंट आ रहा है, मान लो वो 30 इंच आया, वो बहुत हवा भर पा रहा है अपने अंदर, तो उसका लंग्स उतना कैपेबल है कि वो उतना हवा अपने अंदर भर पा रहा है। जिसका जितना ज्यादा, उसको विजेता, विनर घोषित किया जाएगा। विनर विल बी डिक्लेयर, जिसका ये जो गैप है ना वो ज्यादा होगा। ये एक्टिविटी होता है। नेक्स्ट टॉपिक विल बी व्हाट डू वी ब्रेथ आउट, व्हाट डू वी ब्रेथ आउट। हमें ये तो पता है कि हम लेते क्या है, ब्रेथ इन क्या करते हैं, हम अंदर क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। पर क्या टोटल ऑक्सीजन लेते हैं? क्योंकि एयर में पूरा ऑक्सीजन छांट के लेना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन, यहां पे चलो मैं लिख देता हूं पूरा, ये ब्रीथिंग का प्रोसेस है, ये ब्रीथिंग का प्रोसेस हो गया। ये ऑक्सीजन, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, ये कितना परसेंट ले रहा है, ऑक्सीजन कितना परसेंट ले रहा है देखेंगे, और छोड़ कितना रहा है, ऑक्सीजन कितना छोड़ा और कार्बन डाइऑक्साइड कितना छोड़ा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलो लिखते हैं। तो जब वो लेगा, ऑक्सीजन कितना लेगा, 21% लेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना, 0.004%, 0.004%, सॉरी 0.04% होगा कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कितना जब छोड़ेगा ना, ऑक्सीजन 16.4% ऑक्सीजन ही छोड़ता है, 16.4%। चलो अच्छे से लिख देता हूं, ऑक्सीजन कितना छोड़ेगा, 16.4%, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना, 4.4%।
ये लेगा और ये छोड़ेगा, ये 0.04, चलो और एक बार लिख देता हूं, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन 21% लेगा, और जब छोड़ेगा ऑक्सीजन 16.4% छोड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड 4.4% छोड़ेगा। ऑक्सीजन कितना परसेंट यूज हो रहा है यहाँ पे? 4.6%। तो यही होता है ब्रीथिंग में, हम क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं, पर ऑक्सीजन जितना लेते हैं उतना नहीं छोड़ते, थोड़ा यूज भी कर लेते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स। अदर एनिमल्स, इंसान को छोड़ के उनमें ब्रीथिंग कैसे होती है, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। टॉपिक क्या है अभी? ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स। क्या है? ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स, मतलब अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स में सांस लेना। ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स, कैसे सांस लेते हैं? तो बहुत से जो एनिमल्स होते हैं वो कौन कौन से? बहुत से एनिमल्स, एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, गोट, टाइगर मतलब शेर, और क्या मतलब बकरी, गोट, और क्या लिजर्ड, फ्रॉक एटसेट्रा हैव लॉन्ग्स लाइक ह्यूमन। इनके पास लॉन्ग्स होता है लाइक ह्यूमन। तो इनका क्या है? लॉन्ग्स होता है, तो ये ह्यूमन की तरह ही रेस्पिरेशन करते हैं। पर और भी कुछ ऑर्गेनिज्म आते हैं जैसे कॉकरोच। सो कॉकरोच कैसे रेस्पिरेशन करता है? ये ऊपर वाले तो इनके पास लॉन्ग्स है, वो वहां से रेस्पिरेशन कर दे रहे हैं, पर कॉकरोच कैसे करता है? सो इसका क्या होता है? स्मॉल ओपनिंग मतलब छोटा सा छेद होता है इन इट्स साइड, इसके साइड में, थ्रू व्हिच, जिसके जरिए से, थ्रू व्हिच एयर पासेस, जहां से हवा पास करता है। किसके थ्रू? साइड के थ्रू। किसके? कॉकरोच के। और ज्यादातर इंसेक्ट में भी ऐसा ही होता है, कॉकरोच जैसे साइड में ओपनिंग होता है जिससे एयर पास करके वो ब्रीथिंग करते हैं। और इस जो ओपनिंग होता है, और ये जो ओपनिंग होता है, इसको क्या बोलते हैं? स्पिरकल्स। स्मॉल ओपनिंग को क्या बोलते हैं? स्पाइरकल्स या फिर स्पिरकल्स बोल सकते हो आप, स्पिरकल्स बोलते हैं। और कॉकरोच के बारे में और एक पॉइंट है जिसको आपको नोट करना जरूरी है, इनके पास नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया, हैव नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स का नेटवर्क होता है, क्या बोलते हैं उसको? कॉल्ड ट्रैकिया। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया बोलते हैं। तो सुनो, कॉकरोच के साइड में क्या होगा? ओपनिंग होगा, उस छेद से हवा अंदर जाएगा और तब ट्रैकिया होगा। जो ट्रैकिया उसको टिश्यू के पास डिलीवर कर देगा। किसको? उस एयर को। वहां पे उसका रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी में वो ब्रेक होगा, उस एनर्जी का वो यूज करेंगे, फिर वो एयर जो बच जाएगा उसको वो ट्रैकिया के थ्रू फिर से उस छेद के सारे छोड़ देंगे। ऐसे कॉकरोच का रेस्पिरेशन होता है। क्लियर है फंडा? स्पिरकल्स में जाएगा, फिर ट्रैकिया में जाएगा, फिर बॉडी टिश्यू जैसे मैंने बोला, फिर एवरी सेल ऑफ बॉडी को वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और इसी के साथ इसका रेस्पिरेशन साइकिल खत्म हो जाएगा। क्लियर है? बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, तो नेक्स्ट क्या है? कॉकरोच के बाद अर्थवॉर्म, केंचुआ। अर्थवॉर्म कैसे ब्रेथ करता है? स्किन के थ्रू, ब्रेथ बाय स्किन। और जो मेंढक था ना जिसके पास लॉन्ग्स था, उसका भी एक मैं पॉइंट बताने वाला हूं यहां पे, ब्रेथ बाय स्किन। तो ये जो केंचुआ अर्थवॉर्म है, इसका स्किन कैसा होता है? मॉइस्ट एंड स्लिमी।
मॉइस्ट एंड स्लिमी स्किन होता है किसके, इस अर्थवर्म के। एंड एयर कैन पास थ्रू, एयर कैन पास कर सकता है इसके स्किन के थ्रू, पास थ्रू इट्स स्किन, इसके स्किन के थ्रू, अर्थवर्म के स्किन के थ्रू एयर पास कर सकता है, इसीलिए ये इसके थ्रू ब्रीथिंग कर सकता है। और फ्रॉग, सर फ्रॉग भी इसके थ्रू ब्रीथिंग करता है, फ्रॉग बिल्कुल, हु हैज लॉन्ग्स ऑल्सो, जिसके पास लंग्स तो होता है, लॉन्ग्स ऑल्सो कैन ब्रेथ, मतलब सांस ले सकता है, ब्रेथ थ्रू स्किन, ऑल थ्रू स्किन। ऑलवेज नहीं करता है, जब पानी के अंदर ब्रेथ लेता है तो उसका लंग्स तो काम नहीं देगा, तो स्किन का यूज करेगा, लाइक अर्थवर्म। सो जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो होने वाला है ब्रीथिंग अंडर वाटर। यहां पे बता दूं ब्रीथिंग अंडर वाटर, चलो एक काम करो, इसको पहले नोट कर लो, उसके बाद पढ़ेंगे, क्यों इतनी हड़बड़ी में पढ़ेंगे बेकार में, बोर्ड में जगह नहीं है। और चलो नोट कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रीथिंग अंडर वाटर, पानी के अंदर ब्रीथिंग क्या होगा, ब्रीथिंग अंडर वाटर। वी कांट ब्रीथ अंडर वाटर, क्योंकि हम जब पानी के अंदर डूब जाते हैं तो हम सांस नहीं ले पाते और ना ही ज्यादा दूर टिक सकते हैं। अगर बिना सांस लिए पानी के अंदर डूब गए तो मर जाते हैं हम। वी कांट ब्रीथ, वी कांट ब्रीथ, वी ह्यूमन, हम ह्यूमन ही है, ब्रीथ अंडर वाटर। हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, फिश कैन ब्रेथ, सांस ले सकता है, कौन, मछली, कहां, पानी के अंदर, ब्रेथ बाय गिल्स, उसके गिल्स के थ्रू, व्हिच इज, जो कि, व्हिच इज वेल सप्लाइड, जो वेल सप्लाइड है, किसके साथ, वेल सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स, जिसके के थ्रू ये रेस्पिरेशन कर सके। द नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स क्या है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट भी हमारे जैसे ही रेस्पिरेट करती है, इसका कुछ लॉन्ग्स नहीं होता। ये एयर कैसे लेती है, इनटेक ऑफ एयर, इनटेक ऑफ एयर कहां पे लेती है, एयर इनटेक ये करेगी स्टोमाटा, जो टाइनी पोर्स इन लिप्स होते हैं, और ये भी ऑक्सीजन लेती है, ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगी। क्या छोड़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है। इसका ईच पार्ट ऑफ प्लांट डू रेस्पिरेशन, प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स हैं, रूट, स्टेम, लिप्स, ब्रांचेस, रेस्पिरेशन, ईच पार्ट ऑफ प्लांट डू रेस्पिरेशन, सब रेस्पिरेशन कर सकते हैं। अब बोलेंगे सर सॉइल कैसे हवा मिलेगा, तो रूट को, जो सॉइल में होता है उसको कैसे हवा मिलेगा, तो रूट को सॉइल के थ्रू हवा मिलेगा। सॉइल में पोर्स होते हैं, रूट को सॉइल एयर मिलेगा जिससे वो रेस्पिरेशन करेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ओवर वाटर जब हम एक पेड़ को दे देते हैं तो भी क्यों वो मर जाता है, तो क्या होता है, सॉइल में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होंगे, उसमें एयर होगा जिससे ये रेस्पिरेशन करता है। तो अगर हम ज्यादा पानी दे देंगे तो उस पोर्स में हवा के जगह पानी भर जाएगा, तो वहां का हवा खत्म हो गया, तो उस बेचारे को कहां से सांस मिलेगा, वो जिंदा रहेगा। और वही तो जड़ से मजबूत बोलते हैं ना, जड़ से मजबूत, अगर जड़ ही मजबूत ना हो, मर गया, तो पेड़ कैसे जिंदा रहेगा, कौन देगा उनको वाटर, न्यूट्रिएंट्स, जो पेड़ बचेगा। इसलिए ओवर वाटरिंग ऑल्सो कॉज डेथ ऑफ द प्लांट। इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर नंबर 10 होता है खत्म। मैं लेता हूं तुमसे विदा। तुम जकास क्लास 7
क्लास 6, जिस भी तुम क्लास 7 के हो, क्लास 7 में जाओ। हमने साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश, सारे पॉइंट लाइन बाय लाइन, सारे चैप्टर्स पॉइंट लाइन बाय लाइन, पॉइंट वाइज अच्छे से करा रखा है। जाओ वीडियो देखो। इसका जो एक्सरसाइज सॉल्यूशन है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो भी जाके देखो। और भी वीडियोस हैं। अगर तुमने यहां का सारा वीडियोस अच्छे से देख लिया तो क्लास 7 के एग्जाम में तुम फोड़ने वाले हो, अच्छा मार्क्स लाने वाले हो और पेरेंट्स को खुश करने वाले हो। तो मैं लेता हूं तुमसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक पढ़ते रहो, झकास क्लास 7 देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।